अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो मैं हूँ तानिया और आप देख रहे हैं दानी और तानिया चैनल। अपनी बेटी को स्कूल लेने गई थी, बेटे के साथ उसको लाकर खाना वाना नाश्ता वगैरह करवा के और इसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा काम कर लो, इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। अच्छा, मैंने ये देखा है कि बच्चे के अंदर ना मॉर्निंग के वक्त थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। अब मैं स्कूल से इसको ला के और मैंने इसको थोड़ा नाश्ता वगैरह करवाया, उसके बाद मैंने कहा मीरब चलो काम कर लो, तो उसने कर लिया। थोड़ा थोड़ा गैप दे के मैं पढ़ाती हूँ। 2 बजे के करीब ये पढ़ाया, फिर उसके बाद 5-6 बजे और उसके बाद रात को सोने से पहले रीडिंग करवा ली। अच्छा, कपड़े तो मैं डेली हाथ से धोती हूँ, लेकिन ना मुझसे इनको फ़ोल्ड करने के लिए बड़ा मेरा जिगरा चाहिए होता है, मेरा दिल नहीं करता करने का। तो मैं क्या करती हूँ, पायल बना के बस साइड पे रखती जाती हूँ इसी तख़्त के ऊपर जिसके ऊपर मैं अभी इनको तय कर रही हूँ। अपने कपड़े अलग, अपने बेटे के अलग, हस्बैंड के अलग और बेटी के अलग। तो आज मैंने कहा कि चलो ठीक है, आज बस ये करना ही है, यहाँ से हटाना ही है, किसी न किसी तरह बस ये हट जाए तो अच्छा लगता है कमरा, वरना कमरा भी छोटा-छोटा लगता है, फैला हुआ लगता है हर वक़्त। तो ये मैंने अपने कपड़े कर लिए हैं फ़ोल्ड और बच्चों के जो हैंग करने थे वो कर दिए और अब ये मैं रख रही हूँ। और इनके बाद ये देखिएगा कि जो ये कपड़े मैंने धो लिए ना, इसके बाद पीछे एक और जो मैंने आज के धोए हैं वो हैंग यहाँ पे हुए हुए हैं। मतलब कपड़े तो उनमें इतनी बरकत होती है माशाल्लाह, वो ख़त्म ही नहीं होते, रोज़ के रोज़ धो, उसके बावजूद अगले दिन देखो फिर आपकी मशीन में कपड़े होते हैं। अच्छा, मैं हाथ से धो लेती हूँ, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। हाँ, जिस दिन मैंने थोड़ा बेडशीट वगैरह और टॉवल्स वगैरह धोने हो तब मैं मशीन लगाती हूँ। अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो। मैंने उस दिन ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, मेरी ना थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी तो मैं बस लेट गई थी। ये मॉर्निंग में मैंने अपने हस्बैंड को काम पे भेजा और ये जो रात के बर्तन उस दिन मैंने सिर्फ रख दिए थे। वैसे मेरी कोशिश होती है मैं धो लूँ, लेकिन बड़ी एनर्जी मेरी डाउन हो रही थी, वो मैंने रख दिए। तो ये नेक्स्ट डे मैं बर्तन धो रही हूँ और इसके बाद मेरा नाश्ता बनाने का भी दिल नहीं कर रहा था, तो ये मैं कराची वाला नाश्ता करने लगी और बच्चों को भी करवाया चाय और रस। फिर मेरे मीरब को लेने जाना था अपनी बेटी को, तो क्योंकि नेक्स्ट डे की वीडियो है, जामिन को रेडी किया और ख़ुद रेडी हुई और अब मैं जाऊंगी अपनी बेटी को लेने। अच्छा, ये मुझे इस घर में रहते हुए तकरीबन 5 साल हो गए, लेकिन ना मैंने क्या करना होता था, मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब अकेले कभी कहीं जाने ही नहीं दिया। अब बेटी को स्कूल लेने जाना होता है तो अब मैं निकल जाती हूँ। वैसे तो है लड़का जो मेरे हस्बैंड के पास काम करता है फ़िल्टर पे, वो मेरे हस्बैंड कहते हैं वो ले आएगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी अपने बच्चों के लिए किसी पे भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। मैंने कहा भी वो छोटी है, मैं खुद जाऊँगी, प्लीज़ आप मुझे इजाज़त दें। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब तुम अबाया पहनोगी तो फिर जाओगी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, ये मेरी गली की दूसरी साइड है, एक तो मेरी गली की साइड है, बस यूँ निकलो और रोड आ गया। वहाँ पे थोड़े आदमी होते हैं, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं तुम बैक साइड से फिर जाओगे। अब मैं बैक साइड से जाके आपको दिखा रही हूँ, मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं इस रास्ते से गुज़री हूँ, मैं बड़ा हैरान हुई हूँ कि गली के कॉर्नर पे हमारा बना हुआ है दरबार। मतलब एक आम, ये देखें ये गली के अंदर हमारा दरबार, और ये मैंने 5 साल में पहली बार ये रास्ता देखा है। शायद कुछ लोग इस बात को यकीन भी ना करें, तो मैं बड़ी हैरान हुई थी। अपने हस्बैंड से भी मैंने बोला, मैंने कहा ये देखें, मैंने वीडियो भी बनाई है, दरबार बना हुआ है, दरबार के अंदर से रास्ता है, फिर यहाँ पे जाके दूसरी गली और फिर इस गली से फिर मेन रोड पे जाने की जगह। यहाँ पे आप लोग वीडियो बना रही हूँ मैं, और हस्बैंड को भी मैंने दिखाया, मैंने कहा देखें यहाँ पे कोई भी नहीं होता, क्योंकि वो ना मुझे नहीं जाने देते कोई रश वाली जगह हो या कुछ। तो यहाँ से बस मैं मेन रोड पे जाऊँगी, वहीं पे बिल्कुल सामने, गली के बिल्कुल सामने मैं रिक्शा लूँगी, बेटी के स्कूल जाऊँगी, उसको लेकर और फिर यहाँ पे इधर ही आकर, जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पे आके उतरना है और फिर अपने घर जाना है। मतलब मेरे हस्बैंड को ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं है, लेकिन बस वो कहते हैं कि तुम यहाँ की हो नहीं, तुम यहाँ के लोगों को जानती नहीं हो, और मतलब तुम बस अकेले निकलने की, वो मुझे इजाज़त ही नहीं देते। घर के अंदर एक सुई भी कमी हो ना, किसी भी चीज़ की कमी हो, तो वो कहते हैं मैं लेकर आऊँगा, तुम नहीं बाहर निकलोगी। बाज़ दफ़ा ये अच्छा भी होता है, लेकिन सम टाइम ये चीज़ ना बहुत इरिटेट भी कर देती है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इशू होता था घर में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं हो तो इंसान बोलता है कि ये करीब ही दुकान है, जाके ले ले, लेकिन वो नहीं इजाज़त देते थे। तो अब तो खैर बच्चा भी मेरा छोटा है, और तो वो और बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं निकलना। हाँ, मेरी बहन आई थी, उनके साथ मैं पार्लर चली गई थी, वो कहते हैं हाँ कोई हो उसके साथ चले जाओ। अब मैंने ईद त्यौहार पे कहीं मेहंदी वगैरह लगवानी होती है अपनी बेटी को भी, तो मेरी जेठानी आती हैं अपने घर से, वो मेरे घर के करीब रहती हैं, वो आती हैं, वो मुझे लेके जाती हैं। इधर ही मैं रहती हूँ बिल्कुल मेन बाज़ार के साथ वाली गली में, उस बाज़ार में भी मैं अकेले नहीं जाती, तो वो आती हैं, फिर उनके साथ मैं जाती हूँ अपनी बेटी को मेहंदी लगवाने। खैर मैं इतनी लंबी स्टोरी आपको सुना रही हूँ, लेकिन खैर ये बताने का मकसद भी ये है कि इंसान को जो उसका शौहर बोले वो लाजमी वैसे ही उसको चलने चाहिए। मैं स्टार्टिंग में थोड़े इरिटेट होती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ से कोई भी मसला नहीं है, मैं हर चीज़ पूरी हो ही जाती है, अब आदत भी हो गई है।
और इसी तरह से उनका और मेरा ट्रस्ट आपस में बिल्डअप हुआ है। मतलब वो फिर उनको पता है कि हाँ, मेरी बीवी ने जो मैंने कहना है वही सुनना है। तो बस इसी तरह से इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता बच्चे मेरे बड़े होंगे तो हो सकता है मैं कहीं अकेले भी जा सकूं। ये ज़रूरी नहीं कि, और वैसे भी हमारे इस्लाम में भी है कि औरत किसी महरम के साथ ही निकले, और जब आपके शौहर की तरफ से ये इजाज़त नहीं है कि आप अकेले निकले तो मैं नहीं निकलती। हमारी घर के अंदर जो विंडो हैं वो विंडो के ऊपर भी मुझे नहीं खड़े होने देते। कभी जैसे गर्मी हो या कुछ, मैं बैठ जाऊँ विंडो के पास खुली हुई हो, वो कहते नहीं यहाँ पे नहीं बैठना, आपने यहाँ से हट के बैठो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मेरी अम्मी भी कभी, मेरी सास भी बोलती हैं, मैं बोलती हूँ नहीं और चीज़ों की तो कमी नहीं है ना मुझे, बस ठीक है ये थोड़ा बहुत कुछ है तो वो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। खैर ये मैं अपनी स्टोरियाँ सुना रही थी और यहाँ मैं पहुँच गई हूँ अपनी बेटी के स्कूल। अब उसको लूँगी, फिर घर लेकर आऊँगी, नाश्ता वगैरह करवाऊँगी, और बेटी को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद फिर मेरी वही ड्यूटी, कपड़े धोना और सफाइयाँ करना, वो सब कुछ कर लिया था। ये कपड़े धो के मैंने इधर हैंग कर दिए थे, झाड़ू लगा कर गई थी और आके मैंने यहाँ पे सारा पोछा वगैरह लगाया। अच्छा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरे हस्बैंड मुझे ना लेके जाए। मैंने कहा मैंने उनकी एक बात तो कर दी है, लेकिन वो एक शिकायत के तौर पे नहीं, बस लेकिन मैं उनको समझाना चाह रही हूँ जिनकी नई नई शादी और जो इस चीज़ से इरिटेट होती हूँ कि यार हस्बैंड ये नहीं करने देता वो नहीं, लेकिन बस ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाते हैं। खैर कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं कासिम अली शाह साहब से मिलने गई थी अपनी बेटी के चैनल के ज़रिए, मतलब वो उसकी वीडियो बनानी थी मैंने, तो वहाँ हम मिलने गए थे। तो ये देखें उन्होंने हमें ये बुक गिफ्ट की थी। मीरब ख़ान मेरी बेटी का नाम है ना, उसको ये बुक गिफ्ट की थी और उसको दुआ दी थी कि सेहत और सलामती की दुआ दे रहे हैं, और ये नीचे लिखा है कासिम अली शाह। और इस बुक का उन्वान था आपका बच्चा कामयाब हो सकता है। ये लिखी कासिम अली शाह साहब ने ही है, और तकरीबन इधर मैंने ये दिखाया हुआ भी है वीडियो में कि ये 2019 में बनी थी, ये बुक लिखी गई है और 500 की थी। लेकिन खैर उन्होंने हमें तो एज अ गिफ्ट दिया था। यकीन करें वो इतने हम्बल, इतने अच्छे इंसान, मतलब उनको देख के लग ही नहीं रहा था कि ये इतने मशहूर हैं, इतने अमीर हैं। बहुत ही, मतलब मैंने ये चीज़ नोट की कि जिनके पास सब कुछ हो ना, तो वो लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, मतलब उनको इतना गरूर नहीं होता। जिनके पास नई नई चीज़ें आई हो ना, तो वो ज़्यादा करते हैं। इनके पास तालीम भी थी और पैसा भी था, लेकिन उसके बावजूद हमसे इतने अच्छे से मिले, बैठे हमारे साथ, बातचीत की। ये वीडियो, वो पिक्चर भी मैं अभी यहाँ पे साथ में अटैच करूँगी कि कितना हमारे साथ चाय पी, बिस्किट मंगवाए, मेरी बेटी को टॉफ़ी चॉकलेट मंगा के दी। मतलब बड़े अच्छे हैं वो, एक बहुत अच्छा इंसान जिसको कहते हैं ना। तो इंसान को जब पढ़ा लिखा हो जाए ना, तो कुछ लोग होते हैं लोग पढ़ लिख कर ज़ाया कर देते, नहीं, जो सही तरीके से पढ़े लिखे हो ना, तो वो पढ़ लिख कर ज़ाया नहीं करते, वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं पाकिस्तान में, अगर कोई इंडिया में मुझे देख रहा है तो वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों पे, मतलब बच्चों की तरबियत कैसे करें, एक बड़े बच्चे किस तरह होते हैं, या एक शौहर अपनी बीवी के साथ कैसे रहे, बीवी अपने शौहर के साथ कैसे रहे, अपने घर के ताल्लुकात को किस तरह कामयाब बनाना चाहिए, ये सब इन चीज़ों पे मोटिवेशनल इन लोग की क्लासेस होती हैं। तो और बाकी सेमिनार्स वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा। इन्होंने हमें तकरीबन तकरीबन 1 घंटा हम इनके पास बैठे होंगे, और इनका पूरा का पूरा शेड्यूल फ़िक्स था। उन्होंने बाकायदा दिखाया भी कि ये देखें ये मेरा पूरा शेड्यूल है दिन का, तो आज के दिन का मैंने आपके लिए ये टाइम निकाला था और अपने शेड्यूल में लिखा था कि आप लोगों ने इतने बजे आना है और इतने बजे तक मुझसे बैठकर मीटिंग करनी है। मतलब ये कि कामयाब होने के लिए इंसान को अपनी ज़िंदगी को एक शेड्यूल में लाजमी रखना चाहिए। खैर ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।